सो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम बिंदास है, फर्स्ट क्लास है, मस्त है और इन मेरे न्यूरल नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बैक प्रोपागेशन इन न्यूरल नेटवर्क्स। बैक प्रोपागेशन सही पकड़े हैं। ये बैक प्रोपागेशन जो है ये टर्म, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं न्यूरल नेटवर्क का और पेपर में अगर ये टर्म का कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये टर्म अगर नहीं आया, तो आप मेरे चैनल को मीन्स कमेंट में आकर आपको जो गाली देनी है आप लोग दे सकते हैं कि आप गलत बताते हैं, गलत पढ़ाते हैं। ये जो टर्म है ये आप लोग को पूरे पेपर में मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ किया ही गया होगा, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम पक्का है। तो इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस टॉपिक को मिस करने की गलती से भी ना करें। तो बिना और लेट के चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो वी रोल इनटू आवर इंट्रो। तो शुरू करते हैं बैक प्रोपागेशन की डेफिनेशन के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? बैक प्रोपागेशन क्या है? बैक प्रोपागेशन एक एल्गोरिदम है। क्या है? एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम का कुछ तो काम होगा। तो इस जी हाँ, इस एल्गोरिदम का भी कुछ काम है। क्या काम है? ये एल्गोरिदम हम लोग का काम करता है न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। अब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने के लिए तो फॉरवर्ड प्रोपागेशन से भी न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा था। तो बैक प्रोपागेशन का क्या काम है? तो बैक प्रोपागेशन का काम है फॉरवर्ड प्रोपागेशन की आगे की चीज को करना, यानी कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना। और ट्रेन करने के बाद अब जरूरी तो नहीं है कि जो हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया है वो 100% एक्यूरेट हो पहली बार में ही। उसमें कुछ ना कुछ एरर आएंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी। उन चीजों को ठीक करने के लिए हम लोग बैक प्रोपागेशन एल्गोरिदम्स को यूज करेंगे। तो क्या कहता है कि बैक प्रोपगेशन इज एन एल्गोरिदम यूज्ड टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क्स बाय एडजस्टिंग वेट्स। क्या? बाय एडजस्टिंग वेट्स बेस्ड ऑन एरर। तो डेफिनेशन क्लियर है आई होप कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं बाय एडजस्टिंग वेट से। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर वेट्स का मतलब क्या है, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का मतलब क्या है और एरर का मतलब क्या है। अगर आप लोग को ये टर्म नहीं पता तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने एरर को बहुत ही एक मीन्स एक पूरी की पूरी टॉपिक बनाई है एरर के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के ऊपर। आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो बैक प्रोपगेशन इज एल्गोरिदम यूज टू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क बाय एडजस्टिंग वेट्स बेस्ड ऑन द एरर। जितना का एरर आएगा उतना हम लोग वेट्स को चेंज करेंगे, और जिससे कि क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि एक्यूरेसी बढ़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है कि एक्यूरेसी विल इंक्रीज। हमारा जो न्यूरल नेटवर्क, हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम लोग का आउटपुट जो प्रेडिक्शन है वो एक्चुअल के करीब आना चाहिए, जितना हो सके उतना करीब आना चाहिए। मतलब कि जैसे कि वेदर फोरकास्ट जो हम लोग टीवी में गूगल में देखते हैं कि टुडेज वेदर फोरकास्ट, तो क्या बताता है? कभी कभी बताता है कि आज 40%, क्या बताता है, 40% चांस ऑफ रेन। लेकिन कभी कभी ये सही होता है, कभी कभी गलत होता है। तो इसी एक्यूरेसी को, मतलब कि ये बताए तो हर बार रेन होना ही चाहिए, इसी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम को यूज करते हैं। तो हम लोग जो मॉडल है हमारा एआई का, उसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि क्या करे, वो मिस्टेक्स कम करे, मिस्टेक्स लेस। तो मिस्टेक को कम करे, इसलिए हम लोग बैक प्रोपगेशन को यूज करते हैं। अब चलिए, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, इसका क्या फायदा है, क्यों यूज करते हैं, ये सब मैंने बता दिया। अब इसको हम लोग एक्चुअली एल्गोरिदम को देखते हैं कि एल्गोरिदम है क्या। तो एल्गोरिदम का जो पहला पॉइंट है वो है फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास। अब फॉरवर्ड पास, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको तो अच्छे से मालूम है कि फॉरवर्ड पास क्या है। वो तो यहाँ पर जस्ट 10 सेकंड करके स्किप कर देंगे ये पार्ट को। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं जस्ट एक ओवरव्यू जल्दी से आप लोगों को दे देता हूँ, और जिनको पता है वो भी एक बार जरूर देख ले कि किसमें कुछ पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूँ। तो फॉरवर्ड पास क्या कहता है कि जैसे नाम में ही लिखा हुआ है फॉरवर्ड पास, आप लोग दिमाग में इमेजिन कीजिए कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। ये हो गया इनपुट लेयर, ये हो गया हिडन लेयर, ये हो गया आउटपुट लेयर। यहां से इस तरह से हम लोग की इंफॉर्मेशन
फ्लो करती है। तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड पास। एक इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड की ओर जा रही है तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड पास। यहाँ से हम लोगों ने इनपुट दिया, ये इनपुट आगे हिडन लेयर के पास गया, हिडन लेयर से इनपुट आउटपुट के पास गया और हम लोग को एक आउटपुट यहाँ से प्रोवाइड हुई। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास के अंदर भी हमारे पास 3 और स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप क्या है कि इनपुट को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं हिडन लेयर को, और हिडन लेयर से हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं आउटपुट लेयर को। हिडन लेयर में सारे कैलकुलेशंस होते हैं। इनपुट लेयर का काम है इनपुट को लेना, हिडन लेयर का काम है उस इनपुट के ऊपर काम करना और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना, प्रिडिक्शन करना, और प्रिडिक्शन को फिर आउटपुट लेयर की मदद से हम लोग को आउटपुट शो करना। तो ये होता है आउटपुट लेयर का काम। तो ये हो गया पहला चीज फॉरवर्ड पास के अंदर, कि इनपुट लिया, इनपुट को हम लोगों ने लेयर बाय लेयर फॉरवर्ड किया। जरूरी नहीं कि हिडन लेयर एक ही हो, मल्टीपल हो सकते हैं, 100 200 500 1000 करोड़ हो सकते हैं, और उसके बाद एक आउटपुट लेयर हमारे पास होंगी। और यहाँ पर इनपुट कैसे कैलकुलेट होती है? इनपुट कैलकुलेट आप लोग को पता है कि वेट और बायस को मल्टीप्लाई करके, यानी कि W इंटू बी करके हम लोग इनपुट को फाइंड करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग हिडन लेयर को फॉरवर्ड करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम लोग को जो आउटपुट मिलती है वह आउटपुट 100% एक्यूरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करते हैं? यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन के ऊपर मैंने पुरानी एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि लॉस फंक्शन होता क्या है। आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर से जरूर चेक कर ले, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉस फंक्शन हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं कि कितना का लॉस आया, यानी कि मान लीजिए आउटपुट मुझे आना चाहिए था 10 और मेरा आउटपुट आया मशीन से 7, तो कितना का लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। तो वो ये बताता है लॉस फंक्शन। तो ये काम होता है फॉरवर्ड पास का। फॉरवर्ड पास का काम क्या हुआ? फॉरवर्ड गया और लॉस कैलकुलेट किया, इतना दूर काम हो गया फॉरवर्ड पास का। एल्गोरिथम का पहला स्टेप था फॉरवर्ड पास। सेकंड में क्या काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूट लॉस ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूट का मतलब समझ में आ रहा है, लॉस का मतलब समझ में आ रहा है, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग मुझे इतना पैसा दीजिए, इतना। अब इतना मतलब कितना, ये तो आप लोग को नहीं पता। मैंने बताया कि मुझे इतना दो, या तुम इतना ले लो, तुम ये कर दो, वो कर दो, ये ले लो। अब ये तो कुछ डिफाइन नहीं होता ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो आप लोग को नहीं पता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि आउटपुट मेरा ये आना चाहिए था, मशीन ने ये दे दिया, तो इतना का लॉस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो ये बताता है ग्रेडियंट, कि हम लोग को एक्चुअली में आउटपुट में कितना चेंजेस करना है। जो हम लोग वेट्स में चेंजेस करेंगे यहाँ पर बाय एडजस्टिंग दी वेट्स, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो वेट्स को कितना से एडजस्ट करेंगे वो हम लोग को बताता है ग्रेडियंट। ये हम लोग को नंबर देता है कि आउटपुट 10 का आना चाहिए था और हमारा 7 आया है, तो वेट को 3 से अपडेट करो। तो ये हम लोग को ग्रेडियंट इसलिए काम आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसी चीज को, ये जो नंबर है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं लॉस ग्रेडियंट यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट फॉर्मूला। तो ग्रेडियंट डिसेंट भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं पुराने वीडियोस पे, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं DL बाई डेल L बाई डेल W। L मतलब लॉस, W मतलब वेट, चेंज इन लॉस बाई चेंज इन वेट। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड पास। नाम में ही है बैकवर्ड पास करते हैं। जैसे फॉरवर्ड पास था तो अब आ गया बैकवर्ड पास, यानी कि फॉरवर्ड पास में क्या किया हम लोगों ने? फॉरवर्ड किया, यहाँ पर हम लोगों को एक आउटपुट मिला, इस आउटपुट को हम लोगों ने लॉस फाइंड किया, लॉस फाइंड करके हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड किया। अब ग्रेडियंट हम लोग को मिल गया, लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने अपडेट नहीं किया ना वेट में। तो वेट को अपडेट करने के हम लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड पास करते हैं। बैकवर्ड पास यानी कि जो वेट में हम लोग को एरर आया है, अब इस एरर को हम लोग क्या करेंगे? पीछे की ओर, मीन्स ये जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क में पीछे की ओर हम लोग भेजेंगे, और इस लेयर को बताएंगे कि इतना आना चाहिए था, इतना आया। इस लेयर को बताएंगे इतना आउटपुट आना चाहिए था, इतना आया, तुम वेट को इतने से चेंज करो। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को नेटवर्क में पीछे की ओर पास करनी पड़ेगी। तो उसी हम लोग यूज करते हैं बैकवर्ड पास। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डेल W इक्वल टू माइनस ईटा डेल L बाई डेल W। जहां पर ईटा क्या है? ईटा है हमारा लर्निंग रेट। क्या है हमारा? कई बार MCQ में पूछा जाता है कि ये ईटा क्या है, तो ये हो गया लर्निंग रेट। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा।
तो ये हो गया बैकवर्ड पास। तो हमारे मैंने अभी तक एल्गोरिदम में हमने 3 स्टेप देखे। फॉरवर्ड पास में फॉरवर्ड हुआ, कंप्यूट लॉस ग्रेडियंट में हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड किया, बैकवर्ड पास में हम लोगों ने उस ग्रेडियंट को बैकवर्ड पास किया नेटवर्क में। लेकिन अभी भी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने वेट्स को एडजस्ट नहीं किया। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन पास किया है कि कितने से चेंज होनी चाहिए। तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब जो हमारा फाइनल स्टेप है वो हो गया 4th स्टेप हमारा, अपडेट वेट। अगर हम लोग का मेन टारगेट तो यही था कि हम लोग को वेट्स को अपडेट करना है ताकि हमारा एरर कम से कम आए और परफॉर्मेंस एक्यूरेसी इंक्रीज हो। तो हमारा 4th स्टेप है अपडेट वेट। इसका भी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, वेट डब्ल्यू न्यू, NEW, वेट न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा डेल एल बाई डेल डब्ल्यू। ये चीज आप लोग को देखा जाना पहचाना लग रहा है, ईटा डेल एल बाई डेल डब्ल्यू। अभी हम लोगों ने देखा ये क्या है, ये हो गया जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पास कर रहे हैं बैकवर्ड पास में, जो हम लोग चेन रूल ऑफ कैलकुलस यूज करके जो हम लोग बैकवर्ड पास कर रहे हैं वो होता है ये। तो डब्ल्यू ओल्ड मतलब कि जो हमारा एक्चुअल में हमारा आउटपुट आया था उससे हम लोग इस चेंज मीन्स एरर को माइनस कर देंगे तो हम लोग को नया वेट मिल जाएगा कि क्या हमारा नया वेट है। तो ये था एल्गोरिदम। अब हम लोग इसका एक ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आप लोग को ये पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में काम कैसे करती है। आप लोग इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस अच्छे से ध्यान से अभी तक न्यूरल की देखी नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग मीन्स अपना डाटा ले लेते हैं। तो मान लीजिए मेरा इनपुट जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, x इक्वल टू 2। उसके बाद हमारा वेट ले लेते हैं, वेट इक्वल टू 0.5। उसके बाद एक बायस रहेगा हमारे पास, बायस भी रहता है, बायस को हम लोग b से डिनोट करते हैं, b इक्वल टू 0.1। और हम लोग यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं सिग्मॉइड। ठीक है, मान लीजिए ये डाटा मेरे को गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इससे हम लोग को बैकवर्ड प्रोपगेशन करना है, बैकवर्ड पास हम लोग को फाइंड करना है, बैकवर्ड प्रोपगेशन एल्गोरिदम हम लोग को बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम यूज करना है। तो हमारा इनपुट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, बायस दिया हुआ है और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग को सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन नहीं पता तो आप लोग को पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, वरना आप लोग को कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने फॉरवर्ड पास का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है तो ये इनपुट वेट और बायस इनफ है हम लोग का फॉरवर्ड पास कैलकुलेट करने के लिए। तो जिनको पता है उनके लिए तो आसान हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग को वेटेड सम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, सम। और सम का फॉर्मूला क्या होता है, W इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर W इंटू एक्स करेंगे, अगर 0.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। और 1 प्लस 22 0.1 यानी कि हमारा आंसर आएगा 1.1। तो ये हमारा आ गया पहला स्टेप। फॉरवर्ड पास में हम लोगों ने वेटेड सम को निकाला। ये हमारा जो इनपुट लेयर था, ये इनपुट लेयर का काम हो गया। अब इस ये इनपुट लेयर का कैलकुलेशन करके हमारा आया आंसर 1.1। इस 1.1 को हम लोग हिडन लेयर को फॉरवर्ड करेंगे। हिडन लेयर में फॉरवर्ड करेंगे तो हिडन लेयर में हमारा क्या रहता है, एक्टिवेशन फंक्शन रहता है। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। तो जल्दी से सिग्मॉइड एक्टिवेशन फॉर्मूला एक्टिवेशन फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, वाई कैप इक्वल टू 1/1 प्लस ई पावर माइनस जेड। अब अगर आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, वाई कप क्या है, सिग्मॉइड मतलब क्या होता है, पहली बार अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग को मीन्स मैं बता दूं कि मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना के रखी है एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर, जहां पर मैंने बताया है एक्टिवेशन फंक्शन होती क्या है, कहाँ यूज आती है, क्यों यूज आती है, मीन्स कहाँ कहाँ यूज आती है और कितने टाइप्स का। और एक्टिवेशन फंक्शन जरूरी नहीं कि सिर्फ सिग्मॉइड ही है हमारे पास, यहाँ पर हम लोगों ने रेलू भी लगा सकते थे, रेलू की जगह टेनएच लगा सकते थे, टेनएच की जगह सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते थे। तो हम लोग बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आप लोग का हो सकता है कोई डाटा सेम रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर दे, और एक्टिवेशन फंक्शन चेंज यानी कि ये पूरा फॉर्मूला चेंज और यहाँ से पूरा आंसर चेंज। तो आप लोग को पुरानी वीडियोस वो देखनी पड़ेगी। और एक्टिवेशन फंक्शन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ज़्यादा टाइम उस पर बर्बाद नहीं करते हुए आप लोग को आई बटन पे मिल जाएगी, आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वाई कैप निकाला है, फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूला में हम लोग अपना डाटा डालते हैं। तो यहाँ पर ये निकला सम को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। तो हम लोगों ने 1/1 प्लस ई पावर माइनस 1.1 हमारा यहाँ पर डाटा है, जिसका आंसर क्या आएगा, नियरली
0.75। ई का वैल्यू आप लोग को पता होगा, गूगल से आप लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में डालेंगे तो भी आप लोग को वैल्यू दे देगा। तो आप लोग को z का फॉर्मूला यहाँ पर 1 पॉइंट आया तो माइनस में था, माइनस z 1.1 लगाया, 0.75 हम लोगों ने वाई कैप निकाल लिया, सिग्मॉइड एक्टिवेशन। हिडन लेयर का काम खत्म। अब हिडन लेयर से 0.75 जो हमारा डाटा आया, ये डाटा को हम लोग क्या करेंगे, अब आउटपुट लेयर को फॉरवर्ड करेंगे। और आउटपुट लेयर में क्या करेंगे, आउटपुट लेयर में हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। हमेशा आउटपुट 1 आता है। अगर कुछ डाटा दिया हुआ नहीं है तो आप लोग एज्यूम करके चलिए कि आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। ये होता है हमारा एक्चुअल आउटपुट जो कि मशीन को देना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर कितना आया, 0.75, यानी कि कुछ ना कुछ लॉस है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर थर्ड स्टेप में फाइंड करेंगे। ये सब कुछ मैं अभी तक फॉरवर्ड प्रोपागेशन की बात कर रहा हूँ। पहला एल्गोरिदम का पहला स्टेप के अंदर 3 स्टेप है, मैंने आप लोगों को कहा था, तो वही 3 स्टेप यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद क्या है, लॉस फाइंड करते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई कैप दी होल स्क्वायर। तब y यहाँ पर क्या है, y है हमारा एक्चुअल आउटपुट और y कैप क्या है, प्रेडिक्टेड आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट क्या था हमारा, 1 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर। तो जिसका आंसर आएगा 0.0625। ये हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। फॉरवर्ड पास हम लोग का कंप्लीट हो गया। फॉरवर्ड पास में हम लोग पहले सब निकाला, फिर एक्टिवेशन फंक्शन उस सम पे लगाया, फिर हम लोगों ने लॉस को कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, फॉरवर्ड पास के बाद बैकवर्ड पास। जो लॉस आया है, हम लोग को लॉस का पता चल गया ना कि भाई इतना लॉस आया है, तुम्हारे मशीन में इतना का गड़बड़ है, इसको ठीक करो। इसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को वापस भेजना पड़ेगा, बैक प्रोपागेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग का पहला स्टेप क्या है बैकवर्ड पास में, कि हम लोग को डेरिवेटिव निकालना पड़ता है लॉस का विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मीन्स ये लॉस का जो है इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो इसका हम लोग कहते हैं डेल एल डिवाइडेड बाई डेल वाई। So that is equal to 2 into y cap minus y, that is equal to 2 into 0.75 minus 1 is equal to minus 0.5। ठीक है, अभी आप लोग को उतना इसको डिटेल में देखना नहीं है, आप लोग को रिजल्ट से मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है। आप लोग बस देखते जाइए क्या हो रहा है। ठीक है, तो डेल एल बाई डेल वाई हम लोग पहला निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि आउटपुट। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू वाई कैप माइनस वाई बार। ये एक्स नहीं है, ये इनटू है। ठीक है, 2 इंटू यानी कि 2 टाइम्स ऑफ वाई कैप माइनस वाई। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सिग्मॉइड का डेरिवेटिव, यानी कि डेल वाई कैप बाई डेल जेड। डेल वाई कैप क्या है, वाई कैप क्या था हमारा, एक्टिवेशन फंक्शन का वैल्यू था, वो कितना आया था हमारा 0.75 आया था वाई कैप। और जेड क्या था, जेड ये था जिसका वैल्यू आया था 1.1। तो यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं वाई कैप माइनस वाई कैप 1 माइनस वाई कैप। तो यहां पर हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा 0.75 इंटू 0.25, दैट इज 0.1875। ये आ गया सेकंड। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू निकालेंगे। तो जिस यहाँ इसको डायरेक्ट हम लोग कहते हैं एक्स इज इक्वल टू 2। तो आप लोग को ये फॉर्मूला है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि ये कैसे हो रहा है। तो डेल एल बाई डेल वाई का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वाई कैप माइनस वाई। डेल वाई बार का डिवाइड बाय डेल जेड का फॉर्मूला होता है वाई कैप इंटू वाई 1 माइनस वाई बार। और डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू को हम लोग डायरेक्ट एक्स के बराबर मानते हैं। एक्स इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू होता है, जिसका वैल्यू यहाँ पर हमारे पास एक्स इक्वल टू 2। देखिए एक्स इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका क्या काम है अभी आप लोग को मैं बताता हूं। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे वेट ग्रेडियंट। अभी जो हमने डेल एल बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू ये सब निकाला, इसका क्या काम है, तो डेल एल बाई डेल डब्ल्यू मीन्स ये फाइनल स्टेप को निकालने के लिए उन तीनों का जरूरत पड़ेगा, इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल वाई कैप इंटू डेल वाई कैप बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू। यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये डेल वाई कैप दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर डेल जेड, ये डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल एल बाई डेल डब्ल्यू, जो कि हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि कंप्यूट वेट ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल बाई डेल डब्ल्यू। तो डेल एल बाई डेल डब्ल्यू निकालना है तो कुछ ना कुछ काट के निकालना है, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। इसलिए आप डेल एल के साथ डेल वाई कैप लगा दीजिए, वाई कैप के साथ जेड लगा दीजिए और जेड के साथ डेल डब्ल्यू, ताकि जेड जेड कैंसिल हो जाए, वाई कैप कैंसिल हो जाए। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या निकला था, माइनस 0.5 इंटू 0.1875 into 2, that is equal to minus 0.1875। सेकेंड स्टेप में बैकवर्ड पास के बाद हम लोग को यह रिजल्ट आया। अब हम लोग क्या करेंगे,
ग्रेडियंट डिसेंट का मदद से वेट्स को अपडेट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही था, बैक प्रोपगेशन में लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का वैल्यू यूज करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ग्रेडियंट डिसेंट जो है ईटा इज इक्वल टू 0.1 हम लोग कंसिडर करते हैं। इस फॉर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग 0.1 कंसिडर करते हैं, ये दिया रहेगा। तो डब्ल्यू न्यू यानी कि नया वेट, डब्ल्यू यानी कि वेट, नया वेट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बैक प्रोपगेट करके हम लोग को ये पता चल गया। तो क्या होगा, डब्ल्यू ओल्ड माइनस ईटा इंटू डेल एल बाई डेल डब्ल्यू। इस सिंबल को हम लोग ईटा कहते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड, डब्ल्यू ओल्ड यानी कि डब्ल्यू ओल्ड क्या था हमारे पास, डब्ल्यू ओल्ड 0.5 माइनस ईटा क्या है 0.1 इंटू डेल एल बाई डेल डब्ल्यू का वैल्यू क्या आया, माइनस ऑफ 0.8175। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 प्लस माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 0.1875, दैट इज इक्वल टू 0.51875। ये हमारा आ गया नया अपडेटेड वेट्स। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि 0.5 से अब ये क्या हो गया 0.51875, यानी कि 0.01875 का डिफरेंस आया है इसमें और इसमें। इतना का एक इटरेशन के बाद इतना का अपडेट आया। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि बैक प्रोपागेशन पहले फॉरवर्ड पास हुआ, फिर बैकवर्ड पास हुआ, फिर हम लोगों ने जब इसको लगाया, क्या कहते हैं इसको, ग्रेडियंट डिसेंट को लगाया, तो हम लोग का रिजल्ट में इतना का चेंज आया, दैट इज 0.51875 आया। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ईटा को बढ़ा देता, यहाँ पर 0.1 की जगह 0.2 कर देता, तो यहाँ पर ये 0.1875 की जगह क्या हो जाता, ये 2 टाइम्स इसका हो जाता, यानी कि कुछ नियरली 1875 का डबल कुछ हो जाता, 3700 के आसपास ये कुछ हो जाता। तो ये क्या हो जाता, फिर हो जाता 0.53700, यानी कि देखिए 1875 से 3700 बड़ा है, तो ये ज़्यादा अपडेट हो गया। तो इसीलिए ग्रेडियंट डिसेंट का वैल्यूज, ईटा का वेट हम लोग को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग रेट कहते हैं, कि कितना स्पीड से मशीन लर्न कर रहा है। यहाँ पर 0.1 यानी कि बहुत ही स्लो लर्न कर रहा है मशीन, 0.1 का ही है। लेकिन वहीं पर मैं 0.2 ले लेता तो ये थोड़ा इससे डबल लर्न करता। यहीं पर अगर मैं ईटा का वैल्यू 10 ले लूँ तो ये डायरेक्ट मीन्स बहुत ज़्यादा लर्न कर लेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 अगर ले लेता हूँ तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.875 हो जाएगा, यानी कि 0.5 में डायरेक्ट 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 1.5875 हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर लर्निंग रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए लर्निंग रेट हम लोग का आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आई होप यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि किसका क्या काम है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल आप लोग को नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कभी भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए कि किसका क्या काम है, एक टेक्निकल एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वही मैं आप लोग को यहाँ पर मेरा गोल था आप लोग को समझाने का। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को समझ में नहीं आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, मैं आप लोग को अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग मेरी नोट्स देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि वीडियो में डिटेलिंग भी था बहुत ज़्यादा, और ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता न्यूरल नेटवर्क का जिसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास होकर समझिए। न्यूमेरिकल अगर आप लोग को याद रहता है कॉन्सेप्ट समझने का तो फिर समझिए। आप लोग मेरे वीडियो को देख देख के इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन कीजिए, फिर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके खुद से सेल्फ ट्राई कीजिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को। फिर आप लोग मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को जरूर से मदद करूंगा, जरूर से रिप्लाई करूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी वीडियोस भी देख रहे होंगे। न्यूरल नेटवर्क प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बना के रखी है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बना के रखी है, जो कि यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल भी है। ऐसी क्वालिटी की कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगी न्यूरल नेटवर्क प्लेलिस्ट के ऊपर। सो अगर आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अपने घर में और डिवाइसेस हैं उनसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो पे, जहां पर मैं और एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।